क्या आर्मी आपके लिए अच्छे डिसीजन ले रही है? 300 रुपए किलो आटा जो है उसको सब्सिडाइज करवा पा रही है पाकिस्तान? फिर आर्मी का जिम्मेवारी होनी चाहिए। भाई मलाई मैं खाऊंगा तो फटा हुआ दूध छोड़ दूंगा, ये तो गलत बात है ना। दैट इज वेयर योर प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ तकलीफ ये है कि आपका हर पॉलिटिशियन ये बात आर्मी को प्लीज करने के लिए करता है। एग्जैक्टली बड़ा 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 गंदा उदाहरण था कि जब ट्रंप ने पीछे मुड़ के शहबाज शरीफ को पूछा, और वो कितनी शीपिशली, मतलब एक रुतबे के साथ अगर उसने कुछ बोला होता मैं मान लेता, वो कैसे मतलब वो चापलूसी तौर पर कि नहीं जी आप हैं ना। सर हद ही कर दी थी। खैर उन्होंने तो सर वो चापलूसी से भी कहीं आगे की बात थी, और यहाँ पर भी लोगों ने उसको कोई अच्छी नजर से नहीं देखा है सर, बहुत क्रिटिसाइज किया। लेकिन मैं यही आप पूछ रही है ना, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि आपको लोग रिस्पेक्टेबल आई से नहीं देख रहे। ऐसा ही दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, दे आर आपको यूज कर रहे हैं। चाइना भी आपको यूज कर रहा है। अब आप बता दो, अगर आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल है तो चाइना लेगा या यूएस लेगा? चलो आप ही बता दो, मुनीर से पता कर दो सर। दोनों को ही कह रखा है सर, मैं भी यही कह रही हूँ, दोनों को ही कह रखा है, तो फिर आखिर ये फैसला होगा कैसे? इसलिए कि चाइना को भी कहा हुआ है और अमेरिका को भी कहा है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए पिटोगे। दोनों में से एक बुरा मानेगा, दोनों की तरफ आप जा नहीं पाओगे। दोनों में से एक जो है वो ऑब्वियसली, अगर यूएस देखेगा कि नहीं चाइना के साथ आप ज्यादा हो गए क्योंकि उसका पैसा इन्वॉल्व है आपके यहाँ, आपको साइड लेनी पड़ेगी चाइना की, आज नहीं तो कल। चाइना छोड़ थोड़ी ना देगा अपना पैसा, सीपैक वाला थोड़ी ना छोड़ देगा। यूएस ने तो अभी तक आपको पैसा लगाया ही नहीं है। आईएमएफ का लोन दिलाने का मतलब ये नहीं होता है कि यूएस का पैसा लग गया, उसका इन्फ्लुएंस लग गया। तो फिर वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो ट्रंप ने पहले ट्रंप में किया था कि आपकी सारी चीजें रोक देगा, भारत के साथ दिखाने की कोशिश करेगा, भारत थोड़ा फूले नहीं समाएगा, भारत लेके आपके पर एक आध कहीं दाएं बाएं स्ट्राइक कर देगा। सीधी बात है। बट ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी से पाकिस्तान में आवाम को डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, हम मार्शल लॉ में रह लेंगे, मार्शल लॉ इज एक्चुअली बेटर, लेट मी टेल यू, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो रिमोट कंट्रोल वाला मार्शल लॉ है ना, कि सारा ब्लेम शाहबाज पर, क्रेडिट मेरे पर। भाई आपके पिछले 5 चीफ में से कौन सा चीफ रावलपिंडी में रह रहा है? चलो वही बता दो। देश की बात चल रही है ना, और आप बोल रहे प्रॉब्लम क्या है? भाई आप एक बंदा बताओ। अच्छा चलो वो भी छोड़ दो, एक किसी चीफ की प्रॉपर्टी जो है जो बाहर की कंट्री में नहीं है। प्रॉब्लम आप ढूंढ रही है ना, प्रॉब्लम सर है, सबकी है। तो फिर प्रॉब्लम ढूंढ क्यों रहे हो? भाई जो आर्मी अपने देश में इतना गौरव नहीं रख सकती कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दिल्ली, मेरे पड़ोस में आर्मी कमांडर रहते हैं, विपिन रावत सर का घर जो है मेरे से कम 20 या 25 घर छोड़कर है, और वो उसी टाइप का फ्लैट है जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूं। मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको एड्रेस दे दूं, अदरवाइज आप चेक करा लो, आप एक विजिट पर आ जाओ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, वो हमारा 19-20 फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। पर्दे मेरे घर भी लगे हुए हैं, पर्दे उनके घर भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सोने के पर्दे लगे हैं और मेरे जो है चटाई के पर्दे लगे हुए हैं या बोरी के पर्दे लगे हैं। 19-20 से ज्यादा फर्क नहीं। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान एक स्टेबल नहीं। मुनीर जिस दिन जाएगा अगला चीफ अपने हिसाब से चलेगा। प्रॉब्लम यहां है। मुनीर ये वही वाले हैं ना जिन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पर इमरान खान के साथ बड़ी जप्पियां पपियां थी। ये तो आपके यहाँ का मामला है, मेरा यहाँ का मामला नहीं है। अब उसी ने लेके अगेंस्ट हो गया। अब आप देखो मैं क्या करूं। पाकिस्तान को एक स्टेबल प्लान बनाना पड़ेगा, जैसे आपके साथ हमने कई बार बात किया है। व्हाई शुड पाकिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ दिखाने के लिए कि नहीं ये हमारे पास पहिया पहिया के बम है, वो यार तुम क्यों अपने बम की इंसल्ट करते हो? अब तो वो चीफ को भी याद आ गया, उसकी इंटरप्रिटेशन कोई नई निकाल ली पाकिस्तान ने कि नहीं जी अब तो हम साउथ इंडिया में अटैक करेंगे। पता नहीं कैसे कर लोगे, वो कैसे कर लोगे आप अपने न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर? आपका न्यूक्लियर बॉम्ब आपको क्या लग रहा है सिर्फ आपकी नजरों में, यूएस की नजर नहीं है, वो अंधा है? सर इस किस्म की स्टेटमेंट्स तो हमेशा से हम सुनते आए, जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए तब से इसी किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो भारत को लेकर और हर तरफ जो है वो पाकिस्तान करता रहा है। इस्लामिक बॉम्ब का नाम भी दिया गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं वो क्लिप मैंने नहीं देखा, जो आप बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि क्यों कहा कि आरजू काज़मी को कि वो सुंदर है या कुछ। तो सर सुंदर तो मैं हूँ सर, आपने सच बोला था, सुंदर तो मैं हूँ, लेकिन सर
एक बात और कि सर एक चीज सर जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान मुझे हमेशा एक जैसे लगते हैं, और वो ये कि सर हमने स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में नूर वली महसूद पे, सर वो बच गया, कुछ नहीं हुआ। सर आप लोगों ने स्ट्राइक की मसूद अजहर पे, वो बच गया, कुछ नहीं हुआ। तो सर इसका मतलब है निशाना दोनों का खराब है। हम भी नहीं मार सके जिधर पहुंचे थे, और आप लोगों का निशाना भी गलत गया और वो बच गया, वो जो है मसूद अजहर। सर यहाँ तक तो बात है, लेकिन सर जो हम उस वक्त अमेरिका और चाइना के बीच में जो हम एक तरह की शटलकॉक बने हुए हैं, और कहना चाहिए कि हमने दोनों को एक ही चूरन जो है दे रखा है कि जी हम वहां से रेयर अर्थ मिनरल वाला। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता हम कहीं जाके स्टक हो जाएंगे, कहीं जाकर ये दोनों कंट्रीज के रिलेशन आपस में खराब होंगे अमेरिका और चाइना के, अगर वाकई में हमारे पास ये सब कुछ है? नहीं, यूएस और चाइना के रिलेशन खराब नहीं होंगे, क्योंकि वो अच्छे कभी थे ही नहीं। उनका एक ना अच्छे होने का अलग रीजन है। पाकिस्तान को लेकर उनके रिलेशन खराब नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात यह, अच्छा चलिए एक काम करते हैं ना, एक बढ़िया सा एनालिसिस करके देखते हैं। खने ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है अवेलेबल कहाँ है, कहां पर अवेलेबल है? बलूचिस्तान में है। सर ये बलोचिस्तान मेरा कहना गवादर नहीं, यही वाली जगह है। ठीक है ना? ठीक है ना? आपको अच्छा चलिए ग्वादर भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्वादर किसके कंट्रोल में चल रहा है? चाइना। बलूचिस्तान किसके कंट्रोल में चल रहा है? सच बताइएगा, ये मत सोचिएगा कि आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, बट बलूचिस्तान कितनी पाकिस्तान के कंट्रोल में चल रहा है? सर नहीं बहुत चल रहा कम, ना, शायद 25% बहुत। भी शायद नहीं है। ठीक है ना? तो अब आप बता दीजिए, हो जहां चाइना बैठा हुआ है वहां यूएस आके आपके खनिज वगैरह खोद के निकाल के और ले जाएगा, जाने देगा? मतलब आप खुद लॉजिकली बात करिए। और रही बात बलूचिस्तान की, अरे भाई साहब, जो ऑर्गेनाइजेशन, सही या गलत की बात नहीं कर रहे अभी अपन दोनों, हम दोनों सिर्फ इस समय ये बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी पाकिस्तान आर्मी के साथ लोहा ले रही है, आपकी पुलिस के साथ लोहा ले रही है, आपको एंट्रीज नहीं दे रही है, आपके ऊपर बढ़ चढ़कर, आप कह दीजिए कि ठीक है वो एक अलग बात है कि उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है, बट वो टेररिस्ट अटैक जो है वो इतने इफेक्टिवली कर रहे हैं, ओ माय गॉड। वो आपको लग रहा है कि यूएस को आने देंगे, फूल बिछाएंगे, रेड कारपेट बिछाएंगे, चलिए जी यहां खुदाई करिए? आप बता दीजिए। सो आपके लिए तकलीफ उस समय भी बढ़ेगी कि आप अच्छा चलिए, आज तो चलिए बिटकॉइन का मामला है, इसलिए ट्रंप ने अपने बेटे के लिए पैसों का मामला देखकर देख लिया कि चलो जी पर्सनल बेनिफिट हो जाएंगे ट्रंप टावर्स को। कल जब वो निकल जाएगा, अगले वाला क्या करेगा? उसके क्या बेनिफिट्स हैं? है पाकिस्तान इस काबिलियत में कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। किसी का बिजनेस करवाना एक अलग बात है, आपको भी मालूम है, इट इज ऑल टू डू विद दैट बिटकॉइन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि आप सपना ले रहे हैं कि हाँ जी। अदरवाइज लेट मी टेल यू, यूएस इतने आसानी से आपके साथ ये सारे काम नहीं करेगा। इमीडिएट गेन्स हैं, इमीडिएट गेन्स हैं, और आपके पास मजबूरी है कि आप उन गेन्स के ऊपर चल रहे हो, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजिक गेन्स नहीं है। आप कल और परसों का विजन नहीं रख रहे। पाकिस्तान को अपना विजन सेट करना चाहिए। छोड़ो ना यार ये न्यूक्लियर, आप भी डिक्लेयर करो कि न्यूक्लियर डेटरेंस इज देयर, मैं यूज करूंगा, मैं कल यूज करूंगा, मैं क्यों? अब तो भाई आपने मेरे को मजबूर कर दिया। आपके न्यूक्लियर 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 सुनकर पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये हो गई, आपने न्यूक्लियर की इज्जत ही धज्जियों में उड़ा दी कि भाई साहब इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह दिया कि आज के बाद हम आपका न्यूक्लियर ब्लफ नहीं मानते। आपके पास है, आपने यूज करना है, आप कर लीजिएगा, हम नहीं मान रहे। आपको करना है ना, हम इस वजह से नहीं रुकेंगे कि आपका न्यूक्लियर है, हम आपके यहां स्ट्राइक करेंगे, और हमने कर दी। सो पाकिस्तान की आप जैसी जो आवाम है उसको रियलाइज करना पड़ेगा। गलत देश के बारे में गलत मत सुनो, मैं आपके साथ हूं, बोल होना भी नहीं चाहिए। जो अपने देश का नहीं हो वो किसी और का क्या हो जाएगा, लेकिन वो अपने देश का भले के लिए कुछ अच्छी बात सच्चाई से देखेगा, वो आपका रियल पाकिस्तानी। उसमें हो सकता है आज आप सुंदर नजर आ रही हैं, आपसे 10 जना और आपके साथ जो जुड़ेंगे वो भी सुंदर नजर आएंगे। उनको आप देशद्रोह के ऊपर नहीं ले जा सकते। वो प्रो नहीं सर, जब तक हम मानेंगे नहीं सर, जब तक हम मानेंगे नहीं कि कोई चीज गलत हो रही है तो हम उसको सही कैसे करेंगे? क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं। आप सही बात बता रहे हैं सर, क्या फायदा हो रहा है? मैं आरजू काजमी शो में सबको आपके यहां बोल रहा हूं, आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? आप अच्छे क्रिटिक बनो। क्रिटिक का मतलब क्रिटिसाइज नहीं होता है। एक सेकंड के लिए जैसे मैंने आपको बोल दिया कि चलिए जी आप सुंदर हैं, तो लोगों ने उसका कोई और मतलब निकाल लिया होगा, तो मैंने कहा नहीं जी, उनकी सोच सुंदर है, उनकी बोलचाल सुंदर है, उनका एटीट्यूड सुंदर है, दैट इज व्हाट मेक्स अ पर्सनैलिटी। वेयर इज द डाउट? आई एम बीइंग अ गुड क्रिटिक।
दैट्स ऑल। अगर आपका कोई और आपके साथ है, दसियों टीवी चैनल्स पर आपके साथ हम बातचीत करते हैं। नमस्ते दोस्तों पाकिस्तान को कोई इज्जत नहीं दे रहा है। पाकिस्तान चाइना और अमेरिका दोनों को खुश करने में लगा है और दोनों से फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है, पर असल में दोनों ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलता है तो उसे लगता है कि अमेरिका ने उसकी मदद की है और इसके कारण पाकिस्तान अमेरिका के तरफ झुक जाता है। उसे लगता है कि अमेरिका उसका दोस्त है, मगर अमेरिका किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के द्वारा पाकिस्तान को चला रहा है और दूसरी तरफ चाइना से भी पाकिस्तान ने काफ़ी लोन लेकर बैठा है। चाइना ने भी CPEC के नाम पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जब तक अपनी स्वतंत्र नीति नहीं बनाएगा तब तक अमेरिका और चाइना दोनों से पिटेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और दोनों तरफ झूलते रहना देश के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, अमेरिका और चाइना का रिलेशन कभी अच्छे नहीं हुए और अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो दोनों के बीच में रहकर फ़ायदा उठा लेगा तो ये सिर्फ एक भ्रम है। आप देखा है, मैं हमेशा उनको भी ये कहता हूं, ओ यार, उस बंदी को आप किस लिए वीजा देने की बातें करने शुरू हो जाती हैं आपके लिए, तो कि मैं इनका वीजा कैंसिल करा दूंगा। ओ माय गॉड, हु द हेल इज पाकिस्तानी। अब ये अगर प्रॉब्लम नहीं है सरकार की, तो और किसकी प्रॉब्लम है कि कोई सरकार का सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रवक्ता कहना शुरू कर दे कि मैं तो इनका वीजा कैंसिल कराऊंगा, अब ये यहां नहीं रहेंगी, तेरे बाप का घर है। मतलब कहने को तो हम भी ऐसे कह सकते हैं। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ इसी बात की है कि आप और हमारी आवाम जो है ना, वो बह जाती है इमोशन से। जैसे ही एंटी इंडिया बोलना शुरू करो आर्मी द्वारा, मर गए। अभी ये जो चल रहा है सिंदूर 2 सिंदूर 2 सिंदूर 2, इसके ऊपर आप बहे हुए हो। भाई साहब, आपको किसने बोल दिया कि हमारे आर्मी चीफ ने बोला है सिंदूर 2 हो रहा है? उसने बोला अगर पाकिस्तान अपनी टेररिज्म से बाज नहीं आया तो उसे सोचना पड़ेगा, वर्ड्स को पकड़ो, सोचना पड़ेगा कि उसे नक्शे में रहना है या नहीं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 की अगर हमें मौका मिला तो कहीं पर भी रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, मतलब रोका नहीं जाएगा, जो इस बार हमने रोका है। अब आप इसमें बता दीजिए कहां हमने आपको बोल दिया कि हम आपके ऊपर लड़ाई करने वाले हैं, आप बता दीजिए। नहीं सर, आपने नहीं बोला और मेरा ख्याल है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को कोई ऐसा रास्ता भी ढूंढना कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन